आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्रीचंद मैथ्स में। और मेरे भाई कल अ, एक पेपर की कटिंग ठीक है वायरल हो रही, उस पर भी चर्चा करेंगे। और ये भर्ती, मान लीजिए अभी रिजल्ट आ भी जाता है तब भी ये भर्ती पर कोर्ट केस लगेगा। इसका बहुत मैं रीजन आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी ये जो कटिंग है इस पर बहुत से यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाया है, आपको सब पता है, लेकिन सब फर्जी बातें हैं। ठीक है, भर्ती कैंसिल होने का कोई इरादा नहीं, क्योंकि भर्ती अगर कैंसिल होता तो पहले भी हो जाता, जब आईटीआई और 10th क्लासेस का जो मैटर था। ठीक है, आईटीआई और 10th में जो क्वालिफिकेशन की बात थी। ठीक है, तो उसमें तो रेलवे ने जीत लिया, तो उसमें भर्ती पर कोई रोक होने वाला नहीं है। ठीक है, ये फर्जी कटिंग है, इसमें कोई मतलब नहीं है। ठीक मेरे भाई, अगर कटिंग, मान लीजिए पेपर अभी विचार चल रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से होगा। अब मेरा जो थंबनेल है उस पर मैं आते हैं मेरे भाई। ठीक है, रेलवे की इस रवैये पर फिर होगा कोर्ट केस। ठीक है, सीसीए कैंडिडेट बिल्कुल कंफ्यूज है, क्योंकि सीसीए के जो स्कोर कार्ड है मेरे भाई, उसमें बहुत बड़ा ये मैं कह सकता हूँ कि रेलवे ने उनके साथ अन्याय किया है। ठीक है, अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आप इसमें देखिए। अब बहुत से जो मेरे भाई सीसीए कैंडिडेट या जो पुराने यूट्यूबर्स है, ठीक, वो बताएंगे कि नहीं, इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क भी जोड़ा गया है, और जो सीसीए का एनएसी का 1/3 होता है वो भी ऐड किया गया है। तो मेरे भाई मैं कह रहा हूँ, अगर कोई भी भर्ती है, रेलवे अपने खुद वो चाहती है कि ये भर्ती पर आपका कोर्ट केस लगा रहे। क्यों? क्योंकि मेरे भाई आपने पारदर्शिता क्यों नहीं रखा। जैसे ये हमारे पास एक कैंडिडेट है, ठीक है, इनका देखिए राम मार्क क्या है। ठीक है, ये आपका 56 है। प्रोरेटेड मार्क क्या है? 57 है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए राम मार्क 56 है, प्रोरेटेड मार्क 57 है, तो इनका नॉर्मलाइजेशन स्कोर कहाँ है? चलिए ठीक है, ये भी मान लेते हैं कि प्रोरेटेड मार्क आपको 157 है, नॉर्मलाइजेशन मार्क 60 हो गया। तो नॉर्मलाइजेशन मार्क है कि इसमें एनएसी का 1/3 जुड़ा है। ठीक है, हाँ, जितने भी हमारे सीसीए भाई हैं या सीसीए भाई के जो मेरे भाई वीडियो बनाते हैं, उनको इस पर विचार करना चाहिए। रिजल्ट आने से पहले रेलवे को बताना चाहिए कि हमारे ये मांग जो है कि सीसीए कैंडिडेट का अगर आप नॉर्मलाइजेशन मार्क कर रहे हैं तो कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन मार्क कर रहे हैं। ठीक है, उसमें नॉर्मलाइजेशन मार्क भी लिखिए, ऐड करिए। और सीसीए कैंडिडेट का जो एनएसी का 1/3 होता है, ठीक है, उसका कितना बना है, तब उसका भी लिखिए, तब जाकर पूरा ऐड करके आप उसको कंप्लीट बताइए। इससे क्या होगी कि जो रिजल्ट की पारदर्शिता होगी वो बिल्कुल मेरे भाई सेफ रहेगा। सभी कैंडिडेट अपना मिलान करेंगे कि एनएसी का हमारा इतना मिला है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन हमें इतना मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि मेरे भाई ओपन कैंडिडेट का जहां नॉर्मलाइजेशन 5 से 10 नंबर होता है, तो सीसीए कैंडिडेट का नॉर्मलाइजेशन कहाँ गया? अगर आप इसको नॉर्मलाइजेशन मार्क बता रहे हैं, ठीक है, तो 1/3 कहाँ गया? ठीक है, तो ऐसे बहुत से मेरे भाई आपको मैं स्कोर दे दूंगा। हालांकि इस पे मैं वीडियो बनाया था कि इसमें 1/3 जुड़ा ही नहीं है। ठीक है, अगर 1/3 जुड़ा है तो फिर वो कितना नंबर जुड़ा है? ठीक मेरे भाई, अब जैसे इसमें मेरे भाई आप देखिए, ठीक है, 14 नंबर है। ठीक है, राम मार्क्स क्या है? ठीक है, 14 नंबर, प्रोरेटेड मार्क आउट ऑफ 100। ठीक है, 14 नंबर है। ठीक है, नॉमिनेशन मार्क 29 नंबर है। अब इसमें अभी मैं कैलकुलेशन भी करके मैं बताया था पहले वीडियो वाले में, पहले वीडियो मैंने कैलकुलेशन भी बताया था। ठीक है, कि हम पूरा कैलकुलेशन हर एक स्कोर कार्ड का कैलकुलेशन किए हैं मेरे भाई। उसमें कुछ में एनएसी का मार्क से जुड़ता हुआ दिख रहा है और कुछ में नहीं जुड़ रहा है। ठीक है, और अगर वो जुड़ता हुआ दिख रहा है तो मेरे भाई नॉर्मलाइजेशन मार्क उसको मिला है कि नहीं मिला? क्योंकि सीसी कैंडिडेट का नॉर्मलाइजेशन मार्क आप दे रहे हैं तो कितने नंबर का दे रहे हैं? 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, कितने नंबर का दे रहे हैं? ठीक है, तो मेरे भाई इस वाले मार्क नॉर्मलाइजेशन मार्क कितना 29 हो गया। तो अब इसका सीसीए का 1/3 कहाँ चला गया? तो मेरे भाई मैं यही कहूँगा कि ये जो रिजल्ट आपका, मतलब पिछला जो स्कोर कार्ड है था सीसीए का, ठीक है, आपका 2019 का रेलवे ग्रुप डी का स्कोर कार्ड, जिसमें सीसी कैंडिडेट का स्कोर कार्ड मैं दिखा रहा था, उसमें मेरे भाई कहीं भी ये जिक्र नहीं किया गया इस स्कोर कार्ड में कि रेलवे ने पारदर्शिता नहीं रखा कि इस स्कोर कार्ड में मैं एनएसी का 1/3 इतना ऐड किया हूँ, और जो सीसी कैंडिडेट का नॉर्मलाइजेशन मार्क है मैं उतना ऐड किया हूँ। इस भर्ती, अभी क्या, अभी आगे जब जाएगा सीसी कैंडिडेट, जो सीसी कैंडिडेट अपना ऐड जोड़ कर रखे हैं, ठीक है, अगर
उनका कम होगा, ठीक है। अगर उनका मान लीजिए 1 नंबर बढ़ रहा है, 2 नंबर बढ़ रहा है, तो उनका नामांकन मार्क 2 नंबर कैसे बढ़ा, 3 नंबर कैसे बढ़ा? भाई जहाँ हम 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर तक ओपन कैंडिडेट का बढ़ रहा है, तो उनका नामांकन मार्क इतना कम क्यों बढ़ रहा है? ठीक है। पहली बात तो नामांकन मार्क का एक अलग आपका कॉलम होना चाहिए, ठीक है, और एनएसी का अलग कॉलम होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी तो बहुत से कैंडिडेट में जिनके अच्छे नंबर हैं मेरे भाई, वो तो उनको बस रिजल्ट आने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। जिनके अच्छे नंबर है वो तो रिजल्ट आने का वेट कर रहे हैं, किसी तरीके रिजल्ट आ जाए। लेकिन मेरे भाई आपको ये समझना पड़ेगा कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो उतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाई नहीं किए हैं, तो उनको अपने रिजल्ट में पारदर्शिता दिखनी चाहिए, ठीक है, कि एनएसी का 1/3 इतना है, ठीक है, आपका बना है, नॉमिनेशन मार्क आपका इतना हुआ है, आप इस शिफ्ट के थे। तो कुल मिला करके ये रेलवे को जिम्मेदारी बनती है कि जब भी आप रिजल्ट आउट करें तो पूरी पारदर्शिता के साथ करें, ताकि भविष्य में आप कोई भर्ती रेलवे निकाले तो उसमें वो भर्ती कोर्ट में ना लटकी पड़े। और फिर भी मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ मेरे भाई कि ये भर्ती कहीं न कहीं मेरे भाई अगर रिजल्ट आउट भी होता है और रेलवे इस पर विचार नहीं की कि नामांकन मार्क और एनएसी का इतना-इतना, तो फिर भर्ती ये फिर आपका क्या हो जाएगा, कोर्ट केस में चला जाएगा। क्योंकि बहुत से सीसी कैंडिडेट का मेरे भाई कम मार्क्स हैं, उनको पिछला जब स्कोर कार्ड देख रहे हैं तो उनको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि कुछ में घटा दे रहा है, कुछ में बढ़ा दे रहा है, ठीक है। मतलब जो सीबीटी का 2/3 है, एनएसी का 1/3 है, अगर वो कैलकुलेशन कर रहे हैं, मैं कई स्कोर कार्ड का कैलकुलेशन किया मेरे भाई, उस तरीके से हो ही नहीं रहा है, ठीक है। कुछ में जुड़ रहा है, कुछ में जुड़ ही नहीं रहा है। और अगर जुड़ रहा है तो नॉर्मलाइजेशन मार्क कितना हुआ है, ठीक मेरे भाई। तो इसी पर आपको सभी लोगों को, मैं भी प्रयागराज आया था, ठीक है, मैंने इसका परफॉर्मा तैयार किया हूँ, ठीक है। इसका जल्द मैं रेलवे को ये मांग दूंगा कि आप ये सीसी कैंडिडेट की मांग है, ठीक है, कि एनएसी का आप कितना ऐड कर रहे हैं उसको अलग कॉलम बनाइए, नॉमिनेशन मार्क कितना कर रहे हैं उसका अलग कॉलम बनाइए, तब जाकर पूरा ऐड करके आप फाइनल स्कोर कार्ड दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। वीडियो कैसा लगा कमेंट आप करिएगा, क्योंकि ये जो मुद्दा मैं उठा रहा हूँ अभी तक कोई यूट्यूबर्स ने जो सीसी हितैषी बनते हैं कोई ये मुद्दा नहीं उठाया है, ठीक है। इससे रिजल्ट की पारदर्शिता बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।